आप सभी का 23वें हेपेटाइटिस दिन के उपलक्ष्य में हार्दिक स्वागत है। We are privileged to have amongst us Honorable Deputy Chief Minister of Delhi, Shri Manish Sisodia ji, Honorable Minister of Health Delhi, Shri Satyendra Jain ji. We request sir to kindly address the gathering. Honorable Deputy CM Manish Sisodia जी, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी विजय देव जी, हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी फाइनेंस, साथ में डॉक्टर सरीन, सभी अधिकारी, सभी साथियों और बच्चों। सबसे पहले तो देखिएगा, हम लोग सबको ये बताया जाता है कि हमारी बॉडी में वाइटल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। बच्चों को किसी से पूछे, सबको पता होता है और सभी लोग 3 वाइटल ऑर्गन्स बताते हैं। वन इज हार्ट अटैक होता है क्योंकि, सेकेंड इज ब्रेन स्ट्रोक होता है, एंड थर्ड इज किडनी फेलियर होती है। और सबको पता है, छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो ये 3 वाइटल ऑर्गन सब लोग बताते हैं। बट इसी के बीच में मोस्ट वाइटल ऑर्गन क्या है, उसको हम भूल जाते हैं। हमारे पूरी बॉडी फंक्शंस को अफेक्ट करने वाला जो मोस्ट वाइटल ऑर्गन है वो है लीवर। और उस लीवर को हम इतना अब्यूज करते हैं, पूरी जिंदगी इतनी बुरी तरह अब्यूज करते हैं। आपका एग्जांपल ये है कि एडल्ट लाइफ में हिंदुस्तान के अंदर जितने भी एडल्ट लोग हैं, उसका 50% लोग लीवर डिजीज से पीड़ित हैं। 50%, मतलब फैटी लीवर जो है, 50% लोगों का फैटी लीवर है जो कि एडल्ट हैं। और पूरी पॉपुलेशन को अगर ले ले तो लगभग 25% आता है उसमें। तो ये इतना जबरदस्त है। जैसे मान लो किसी को डायबिटीज होती है, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, अभी मेरे को बड़ा मौका मिलता है उनसे डिटेल में बात करने का, तो कहते हैं उसके अंदर कई बार लीवर ही उसका रीजन होता है। उसका वो इलाज कहीं और ढूंढ रहे होते हैं, प्रॉब्लम कहीं और होती है। अगर हम शुरुआत से लेकर लीवर को इंपॉर्टेंस देनी स्टार्ट करें और उतना ही खाएं जितना लीवर को जरूरत है या जितना लीवर उसको सस्टेन कर सकता है, तो लीवर को हम ठीक रखेंगे तो मुझे लगता है बाकी सारे ऑर्गन भी ठीक है। हार्ट अटैक जो होता है ना, हार्ट अटैक के अंदर लीवर का संबंध रहता है। अगर आपका ब्रेन स्ट्रोक होगा तो लीवर की गड़बड़ के बिना होगा नहीं, और किडनी फेलियर तो हो ही नहीं सकती। अगर आपका लीवर बिल्कुल ठीक है तो किडनी फेलियर के कोई चांस ही नहीं है। तो यानी मोस्ट वाइटल ऑर्गन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानते हुए सबसे ज्यादा हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई 5 तरह से होता है। ए एंड ई, मतलब ए बच्चों में और ई एडल्ट्स में। उसका बड़ा आसान है कि भाई किस वजह से होता है, या तो दूषित पानी से या दूषित खाने से। मुझे ऐसा लगता है कोरोना के अंदर शायद ये बीमारी कम होने के चांसेस लगते हैं कि लोग आजकल काफी सारी बीमारियां कोरोना के अलावा ठीक हो रही हैं, तो उसमें ऐसा लगता है वायरल हेपेटाइटिस ए एंड ई काफी कम हो जाएगा। ये रिसर्च का विषय होगा, क्योंकि बाजार का खाना कम खा रहे हैं तो बड़ा हाइजेनिक खा रहे हैं, हाथ हमेशा वॉश कर रहे हैं। हैंड वॉशिंग इतनी छोटी सी चीज है। अगर हम खाना खाने से पहले, कई सारे लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना खाने के बाद तो अच्छी तरह से हाथ धोते हैं, और रेस्टोरेंट में कल्चर है फिंगर बाउल लेके आते हैं खाना खाने के बाद, अरे भाई पहले ले आओ। तो कम से कम हम वायरल हेपेटाइटिस से बचने के हमारे को चांसेस रहेंगे, कोरोना से बच सकते हैं। और कोरोना से बच सकते हैं। बी, सी और डी, हमने वैक्सीनेशन बी और सी की वैक्सीनेशन है, और डी जो होता है वो बी का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो मुझे लगता है अगर हम इनिशियल स्टेज के ऊपर ही इसको ठीक करने की कोशिश कर लेंगे तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए मैं पूरी की पूरी टीम ILBS की, खासकर डॉक्टर सरीन को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा, जो इन्होंने इस मोस्ट वाइटल ऑर्गन को मोस्ट वाइटल की तरफ ले जाने की कोशिश स्टार्ट की है। अभी तक मैं नहीं कहूंगा कि लोग मानते हैं कि ये भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, जब तक कि खराब नहीं होता। और खराब कब मानते हैं, जब कम से कम साइरोसिस हो जाता है, लीवर साइरोसिस हो जाता है, उससे पहले खराब ही नहीं मानते। और साइरोसिस कब होता है, वो 10, 20, 25 साल की मिसयूज के बाद, 1-2 साल में नहीं होता। आजकल एक नई चीज आ रही है, पहले होता था जो लोग ड्रिंक करते हैं, एल्कोहलिक हैं, एल्कोहलिक सिरोसिस होता था। आजकल नॉन एल्कोहलिक भी हो रहा है और उतना ही हो रहा है। और सबसे पहले वो डॉक्टर से क्या कहते हैं, सर मैं तो शराब पीता ही नहीं, मुझे कैसे हो सकता है। भाई साहब, आप शराब नहीं पीते हो, आप रोज समोसे खाते हो, रोज तलावा खाते हो, रोज मिठाइयां खाते हो, वो भी उतने ही खतरनाक है या उससे ज्यादा खतरनाक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें लीवर के बारे में बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं फिर से मौके का फायदा उठा लूं, हमारे डिप्टी CM और एजुकेशन मिनिस्टर साथ में है, हम बच्चों को सब कुछ पढ़ा देते हैं। मतलब हम फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाते हैं जो शायद जिंदगी में कई बार तो काम भी नहीं आती।
शरीर के बारे में सबसे कम पढ़ाते हैं। कहते हैं जो बायोलॉजी पढ़ेगा वो पढ़ ले, बाकी छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि हमारे को सभी, मैं तो कहूंगा कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक एक चैप्टर कम से कम हेल्थ के ऊपर होना चाहिए, बेसिक हेल्थ के ऊपर। अब जैसे लीवर है, लीवर के बारे में मैं मानता हूं मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो पहली बार इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर साइंसेज में जाके पढ़ा, उनके मीटिंग्स में जाके उनसे पूछ के उनसे पता लगा। और वो इतनी छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। अगर छठी क्लास का बच्चा है तो उसको पता होना चाहिए ये ऐसे होता है। अगर उसको अवेयरनेस छठी क्लास से होगी तो मुझे लगता है मेरी उम्र तक जाते जाते उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, तब तक वो एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा डिप्टी सीएम से कि भाई कम से कम एक चैप्टर हर क्लास में, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक एक चैप्टर हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। और उसमें लीवर को कहीं भी 8वीं या 9वीं या 10वीं के आसपास रख लें, उसके बाद ज्यादा अब्यूज चालू होता है। तो उसको जरूर कर लीजिएगा। और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर साइंसेज को एक चीज के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जो प्लाज्मा बैंक पूरी दुनिया में पहला प्लाज्मा बैंक बनाया और कई हजार लोगों को प्लाज्मा दिया, जिसके लिए मैं कहता हूं कि उसके लिए पूरी टीम, अभी सारे लोग सामने नहीं है पर ऑनलाइन जुड़े होंगे, पूरी टीम को बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूंगा। दिन और रात जो मेहनत की है, कई सारे लोग हमसे आके हमारी तारीफ कर रहे होते हैं, इसमें हमारा नहीं आपका योगदान है। आप लोगों ने जो काम किया डॉक्टर सीएम के नेतृत्व में, उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और कई सौ कई हजार लोगों की जान बचाने में आप लोग मददगार रहे, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि मुझे भी उनमें से एक मैं भी हूँ, और मेरी जान बचाने के लिए भी आप ही लोगों ने प्लाज्मा का इंतजाम किया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।